जय गौ माता, जय गोपाल। ये हमारी टीम गश्त पर गौ माता की रक्षा में तत्पर रहती है। 3-4 गांव सहार, करहला, कमई, ऊंचा गांव, संकेत, इधर ये जो रोड जा रहा है ढबारे वाला, इस पर सक्रिय होकर के बरसाना में आई है। बरसाना में जो भी व्यक्ति घूमते हैं गौ माता के लिए फंदा लेकर, उनकी रात में रक्षा करने के लिए, अथवा छाता रेंज पर भी रात भर बच्चे हमारे घूमते हैं, जान हथेली पर लेकर के। इन पर फाई भी कर जाते हैं, इन पर गाड़ी भी पेल देते हैं, लेकिन सबरे दुखों को अलग करके केवल मेरी गौ माता बचे। और तस्कर को बार बार चेतावनी दे चुका हूँ कि जिस दिन हवेड़ में आया परिवार ही साफ है। इसलिए हम लोग घूमते हैं, पूरी रात घूमते हैं, पूरे दिन घूमते हैं। और दिन में जो गौ माता एक्सीडेंट होती है उनको ये हमारे बच्चे अस्पताल पहुंचाते हैं। जो मृतक गाय है उसका शास्त्रयुक्त समाधि, तुलसी, चंदन, गंगाजल पूरे शरीर पर राम नाम लिख करके, अगरबत्तियां लगाकर 11-21 परिक्रमा देकर अंतिम विदाई कन्हैया और राम की माँ का करते हैं। सारे हिंदू समाज अगर जागृत हो जाए तो इन बच्चों का वजन हल्का हो जाए। जो दूध पी करके छोड़ते हैं वो महापापी हैं। वो कान खोल के सुन लें, वो अपने आप में बचाव करते हैं कि मैं गाय छोड़े आया, वो माँ को छोड़ के आए। इसलिए उनसे भी प्रार्थना है कि इस कलयुग में इस पाप से आप बचिए। जो बछड़ों को छोड़ देते हैं वो सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं, तड़पते हैं बच्चे, उनको ले जा करके अस्पताल में भर्ती करते हैं। हमारी पिकटें एक जगह नहीं रहती है, गांवों 10-15 लड़कों की हर गांव में हमारी एक समूह रहता है। हर जगह फ़ोन घनघनाते रहते हैं। वीडियो वायरल हम लोग कम करते, ज़्यादा शौक नहीं करते। जनता में प्रचार हो, जनता जागृत हो अपनी गौ माता के लिए। इसलिए हम इसको कहते हैं जनता से, तुम सोते हो, गौ माता को राक्षस ले जाते हैं, गर्म पानी डाल करके जिंदा चमड़ी उधेरते हैं। हिंदू जाति को धिक्कार है कि गौ माता को इस तरीके से न छोड़ें। और जो छूटी हुई हैं हर घर में से एक गौरक्षक पैदा हो। और कलयुग में इतनी जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई भी देवता नहीं है मेरी गौ माँ के अलावा। जब मृतक नगीच आती है मृत्यु, तब भी मेरी गौ माता का ब्राह्मण हाथ पकड़ाता है, इसलिए भवसागर से पार हो जाए। इसलिए पहचानना है तो गौ माता को पहचान लो। अगर भवसागर से पार होना है तो गौ माता की सेवा शुरू कर दो। जिनको भगवान से मिलना है वो गौशालाओं में ऐश देना शुरू कर दें। अगर किसी खिलाने की इच्छा है तो आज गौ माता को, अगर आज संकट में है तो राम कृष्ण की माँ, राम जी का मंदिर बन रहा है, लेकिन गौ माता और सुखी हो जाए तो भारत से कलंक मिट जाएगा। सबसे ज़्यादा कलंक उनको है जो हिंदू राक्षसों का साथ देते हैं। मैं चैलेंज से कहता हूँ कि कोई गति नहीं होगी। इसी तरीके से लगे सोनार उड़ जाएगा, नाश उड़ जाएगा तुम्हारा, अगर राक्षसों का साथ दिया। राक्षस में चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, मेरी धार पर आ जाएगा तो मैं यहीं उसको दिखा दूंगा जहन्नम। इसलिए सावधान हो जाओ। सारे भारत पे गौ रक्षा होनी है, सारे भारत पे गौ तस्करी बंद होनी है, सारे भारत में प्रतिबंधित होगी गौ माता। आने वाला समय हाथ मलते रह जाओगे। अब वो समय आने वाला है कि गौ माता राष्ट्रीय माँ बनने वाली है। राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय माँ। ये पृथ्वी की भी माँ है, राम की भी माँ है, कन्हैया की भी माँ है, सीओ साहब की माँ, एसएसपी साहब की माँ, राष्ट्रपति की माँ और भारत माँ की भी माँ है ये, और पूरे विश्व की माँ है। इसलिए राक्षसों अब तुम्हारी सामर्थ्य आ चुकी है। एक एक बीन बीन करके मारे जाओगे, बीन बीन करके। प्रशासन भी सक्रिय है, प्रशासन भी तुम्हें खोज रहा है और गौरक्षक दल भी तुम्हें खोज रहा है। प्रशासन रात भर सक्रिय रहता है।
हम प्रशासन को लाग नहीं दे सकते, प्रशासन मेरे साथ रहता है, इसलिए सुधर जाओ। हम पे भी सुधारना आता है गौरक्षा दल पे, और प्रशासन पर भी सुधारना आता है। हर जगह टीमें हैं और हम यही घात पर है कि जहाँ मिलेगा वहीं ख़त्म, जहाँ मिलेगा वहीं ख़त्म। और प्रशासन रीढ़ की हड्डी तोड़ेगा तुम्हारी। सीओ साहब, एसएसपी साहब, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाती हो, आपका प्रशासन सक्रिय है और हम भी आपके सानिध्य में गौरक्षा करते हैं। जय गौ माता की, जय गोपाल।